प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल ताज सर ऑनलाइन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसमें मैं जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला उससे रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट लेकर आया हूँ। तो अभी मैं इसको जो है शुरू कर रहा हूँ। आप लोग इसे देखेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। फ्रांसीसी दार्शनिक रेनन और फ्रांसीसी कलाकार सरयू ने राष्ट्रवाद की नई व्याख्या की थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की। उसी तरह है जॉल्बे राइन की स्थापना पर्सा राज्य ने किया था। उसके बाद मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की और फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का भी उसने गठन किया था मेजनी ने। फ्रैंकफर्ट संधि जो है वो 1871 ईस्वी में हुई थी। सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। मेजनी का संबंध कार्बोनेरी गुप्त संगठन से था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था तो नाविक था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। इटली को एकीकरण में प्रमुख भूमिका मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी तथा विक्टर एमनुएल ने की थी। उसी तरह जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की प्रमुख भूमिका थी। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। उसके बाद जॉल्बेरीन व्यापारियों की एक संस्था थी। 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ने अप्रैल 33 भी तैयार किया था और नई आर्थिक नीति भी इन्होंने तैयार किया था। और रूस की क्रांति में लेनिन जो है, बोल्शेविक क्रांति और रूस की पूरी क्रांति में लेनिन जो है वहाँ वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी तरह है युद्ध और शांति जो पुस्तक है उसके लेखक है कौन है? टॉल्स्टॉय है। और कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन किया जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। चेका एक विशेष पुलिस दस्ता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता था। माओ उपन्यास के लेखक गोर्की थे। 9 जनवरी 1905 को रूस में खूनी रविवार, जो लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और रास्पुटिन एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमय पादरी था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण, बिहार में से हुआ और इसे खेरा और अहमदाबाद में दोहराया गया। इसका जो है नेतृत्व गांधी जी ने किया था और ये किसानों से जुड़ा जो है वो आंदोलन था। रॉलेट कानून 1919 में, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, 3 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसके बाद गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी द्वारा रॉलेट कानून जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध एवं खलीफा के समर्थन में 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, जिसे 1922 में चौड़ी चौड़ा की हिंसक घटना के बाद वापस ले लिया गया। ये चौड़ी चौड़ा जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश में है। ये जगह, ये भी ऐसा सवाल आता है कि चौड़ी चौड़ा कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में। दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की पूर्ण स्वाधीनता की मांग को स्वीकृत करते हुए 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 3 कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी। असल में ये प्रणाली जो है वो किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती वाली ये प्रणाली थी कि 20 कट्ठे में जो है वो 3 कट्ठा जो है उस पर नील की खेती करना जो है ज़रूरी था, जिससे नील की खेती के कारण वो हिस्सा जो है खेत का ख़राब हो जाता था, जिसका किसानों ने विरोध भी किया था। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। तुर्की में खलीफा का पद 1924 में समाप्त किया गया था। 1932 में पुनः समझौता गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुआ था। कांग्रेस जो है दल, उसकी स्थापना 1885 एवं मुस्लिम लीग जो है वो 1906 ईस्वी में स्थापना हुई। 1931 में गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? इस तरह के प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो ये चीन, हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को कॉलोन कहा जाता था। अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय
ने कंबोडिया के अंकोर में बनवाया, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। लियांग कीचाओ चीनी सुधारक था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक फॉन वोई चाओ थे। हुआ हाओ 1939 का आंदोलक धार्मिक प्रवृत्ति का था। भारत में पहली फैक्ट्री कानून 1881 ईस्वी में बना। भारत में 1917 में पहला देसी जूट मिल कोलकाता में स्थापित की गई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई और चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में हुआ। 1907 में ईस्वी में J.N. टाटा ने जमशेदपुर भारत में पहला लौह और इस्पात संयंत्र स्थापित किया। गिरमिटिया मजदूरों को बिहार के पश्चिमी भाग से फिजी, डच, युगाना, नेटाल, दक्षिण अफ्रीका वगैरह इत्यादि देशों में भेजा जाता था। इसमें सबसे ज़्यादा भारत में जो मजदूर भेजे जाते थे वो उत्तर प्रदेश से भेजे जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम को चीन भेजती थी। आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। नूडल्स चीनी मूल का था। भारत में छापाखाना पहली बार गोवा में स्थापित किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता के रूप में विलियम वेटिकन गवर्नर जनरल विख्यात है। इसके साथ ही इस वीडियो को जो है यहीं पे भी समाप्त करते हैं। वक्त कम था इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाए। आप लोग के पास भी वक्त की कमी है। चलिए इसको जो है देखिएगा जहाँ तक आपका इस पर सपोर्ट हो। बाकी ये है कि मेरी यही दुआ है कि सब लोगों का एग्ज़ाम बेहतर जाए और फिर जो है अगले सब्जेक्ट के लिए जो है इसके बाद कल जो है वीडियो बना करके कोशिश करेंगे हम कल अपलोड कर दें। इस वीडियो को जो है ख़ुद भी देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।